Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to an interesting video. How many rectangles are there in this figure? इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और आज हम इसको करने के दो तरीके सीखेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे और विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न के साथ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो स्क्वायर दिया हुआ है उसमें ग्रिड्स हैं और आपसे पूछा है कि कितनी इसमें रेक्टेंगल्स होंगी। ये 6x6 का स्क्वायर है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इजी स्क्वायर से बात करें, जैसे मान लो आपके पास सिंपली से ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कितनी है 1 बाई 1 यानी कि 1 रो है, 1 ही कॉलम है। तो इसमें टोटल आपके पास कितनी रेक्टेंगल्स बन रही हैं? ओनली 1 बन रही है। लेकिन अगर आपके पास मान लो हम 6 पे भी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 बाई 2 का हो आपके पास स्क्वायर, उसमें पूछा हो कि कितनी आपके पास रेक्टेंगल्स हैं, तो कितनी होंगी यहाँ पे हम कैसे काउंट करेंगे? तो एक तो होंगी आपकी जहाँ पे 1 बाई 1 होंगे, यानी कि 1 बाई 1 फॉर्मेट, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। तो ये टोटल कितनी होंगी आपके पास? 4 होंगी। एक आपके पास होंगी 1 बाय 2 के फॉर्मेट में। पहले तो हम पूरे फॉर्मेट बना लेते हैं कि किसी किस पैटर्न में आपके पास फिगर आएंगी। 1 बाई 2 यानी कि आपके पास 1 रो होगी, ठीक है, ये वाली 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे 1 2 यानी कि ये वाला फिगर, ठीक है। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो आपके पास कितने हो गए? ये 2 हो गए। नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा 2 बाय 1 का। सो 2 बाय 1 यानी कि ये वाला आपका 2 रोज और एक कॉलम, ठीक है। सो 2 इंटू 1, ये आपके पास आएंगे कितने? एक तो ये बन गया और एक बन जाएगा ये वाला, तो हो गए आपके ये भी टोटल 2। एंड कहाँ तक होगा? 2 बाई 2 जो हाईएस्ट है आपका, ठीक है। तो 2 बाई 2 के कितने हैं? यानी कि 2 ही रो हो और 2 ही कॉलम हो, यानी कि एक ही है, ये पूरे ही बॉक्स की बात हो रही है। तो टोटल अगर आप इनको प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 4 + 2 6 7 8 एंड 9। तो टोटल आपका आंसर आ गया यहाँ पे 9, ठीक है। तो 2 बाई 2 में होंगे 9। अब जब 3 बाई 3 का आता है तब आप कैसे करेंगे? जब 3 बाई 3 की फिगर होगी तो हमारे पास कैसे बनेंगे? 1 बाई 1 के कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं जल्दी से लिख लेती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो जब आप 3 बाई 3 का पैटर्न बनाएंगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? 1 बाई 1 के आएंगे, 1 बाई 2 के आएंगे, जहां पे आपके पास 1 रो होगी यानी कि ये, और साथ में 2 कॉलम्स होंगे, इस फॉर्मेट में होंगे। तो ऐसे कितने बनेंगे हमारे पास? पहले 1 बाई 1 के देख लेते हैं, वो तो टोटल 9 बन जाएंगे। 1 बाई 2 के कितने बनेंगे? 1 रो 2 कॉलम्स, 1 2 3, ठीक है। 3 इस साइड के हो गए और 3 जब इस साइड के होंगे, ये वाला होगा आपका, ये वाला 1, इसमें ये वाला 1 2 3, ठीक है। तो टोटल हो गया आपके पास 6। अब 1 बाई 3 के कौन से बनेंगे? यानी कि 1 रो होगी आपके पास, यानी कि ये 1 रो और इसमें 3 कॉलम होंगे। तो ये कितने होंगे? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक हो गया ऊपर वाला 3 हो गए, ठीक है। अब 2 इंटू 1, 2 बाई 1 के कितने होंगे? यानी कि 2 बाई 1 का मतलब हुआ कि 2 रोज होंगी आपके पास, ठीक है, इस फॉर्मेट में 2 रोज होंगी और आपके पास एक कॉलम होगा। सो इस फॉर्मेट में कौन से होंगे? एक तो ये हो गया 2 इंटू 1 1 2 एंड दिस वन इज 3 एंड ऊपर वाले जो आपकी फर्स्ट और सेकंड रो है, एक ये बन जाएगा 2 3, यानी कि टोटल आपके पास बन गए टोटल 6, ठीक है। अब 2 बाई 2 के कौन कौन से होंगे? 2 बाई 2 यानी कि ये वाले, जहां पे 2 ही कॉलम होंगे, ठीक है। 2 ही आपके पास कॉलम होंगे और 2 ही आपके पास रोज होंगी। तो 2 ये रोज बन गई, 2 कॉलम बन गए 1 एंड 2। तो ऐसे कितने बनेंगे? 1 2 3 और एक यहां से बन जाएगा 4। तो टोटल यहां से बन जाएंगे इस फॉर्मेट में 4। अब 2 इंटू 3 यानी कि 2 आपके पास रोज होंगी, ये वाली 2 रोज और 3 कॉलम होंगे, यानी कि यहां तक ये वाला। तो एक तो ये बनेगा ऊपर वाला और एक नीचे से फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितने आ जाएंगे? ये 2। नेक्स्ट है 3 बाई 1 यानी कि 3 रोज होंगी टोटल, ठीक है, और ये वाला यानी कि 3 रोज और एक कॉलम। तो ऐसे कितने होंगे? एक तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है। तो
इस फॉर्मेट में हमारे पास आ जाएंगे 3। अब 3/2 यानी कि 3 ही रोज होंगी और कॉलम हो जाएंगे 2 यानी कि यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो एक तो ये बन गया और एक ये वाला बन जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, तो आपके कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गया आपके पास 2। अब 3/3 यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम यानी कि पूरा बॉक्स, तो ऐसे एक ही है। ठीक है, तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, विच इज इक्वल टू 9 + 6 15 + 3 18 18 + 6 24 28 30 33 35 एंड 36। ठीक है, तो आपके पास टोटल आ गया 36। अब आपका जब आपने 1/1 की ली थी तो आपके पास आया था पैटर्न 1। जब आपने 2/2 का लिया तो आपके पास आया 9। जब आपने 3/3 का लिया तो आपके पास आया 36। अब ये मत सोचो कि हम 4 का भी ऐसे निकलेंगे, 5 का भी ऐसे निकालेंगे और 6 का भी। हम जस्ट एक पैटर्न चाहते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम जो फर्स्ट का था उसको हम लिख सकते हैं 1³ ठीक है, जो सेकेंड टाइम निकला उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2³ यानी कि 8 + 1 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, और 36 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3³ कितना होता है आपके पास, 27 + 8 यानी कि 2³ 27 + 8 इज 35 + 1 इस फॉर्मेट में इनको लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या फॉर्मेट आ रहा है इनको देख के, 1³ + 2³। अब 1 की पावर आप जो मर्जी लिखिए आएगा तो 1 ही। ठीक है, तो 1³ + 2³ + 3³ विच इज इक्वल टू 36। ये है ना आपका। इससे हमें ये पता लगा कि जिससे हमने 3/3 का एक स्क्वायर लिया उसमें ग्रिड थे। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्मेट में आंसर आया 1³ + 2³ + 3³। अगर हमारे पास 6³ तक का होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ही अगर मान लो 6/6 जो हमें क्वेश्चन लिया था हमने स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 6 के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ यानी कि जहां तक आपको निकालना है वहां तक आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, +6³ 1 से लेके। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास 15/15 तक का क्यूब आ गया तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि फिर तो हमें सभी का क्यूब निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी फॉर्मूला है, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नंबर्स। तो वो कैसे निकलता है हमारा, n × n + 1 divided by 2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो कितने भी ग्रिड्स का है आप निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करके हम देखते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा लास्ट है, यानी कि हमारी होगी 6 होगी। ठीक है, n हाईएस्ट, और n 6 + 1 इज 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, होल स्क्वायर भी है बाहर, वो आपके पास आ जाएगा। इससे ये कट हो जाएगा, 3 × 7 इज 21 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, वो होगा आपके पास 441। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया कि ये पैटर्न होता है। आपको ये पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जितने वाई का है, अगर 12 का है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए 12+, क्योंकि आपको पता है कि क्यूबिक की फॉर्म में ही आ रहे हैं वो। तो 12 + 1 यानी कि 12 × 13 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इजी है। एक तो ये हो गया, एक और फॉर्मूला है, एक और मेथड है, उसको भी आप सीख लीजिए। जो आपको इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है वो आपका है कॉम्बिनेशन से, जहां पे आपको देखो एक स्क्वायर बनाने के लिए आपको कितनी लाइंस की जरूरत है, 1 2 वर्टिकल लाइन की और 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस की। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास है 2 और एट ए टाइम हमें चाहिए कितनी, 2 ही चाहिए ताकि आपका बन जाए, और मल्टीप्लाई बाय 2 ही हमें वर्टिकल्स चाहिए।
टोटल भी 2 ही है ना, आपकी लाइंस काउंट करनी है, यहाँ पे आपने जस्ट 1 and 2, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल जो आपका मैथमेटिक्स है वहां पे आपका इसको यूज कैसे ओपन करते हैं, वहां पे आता है आपका 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल क्या है, जो ऊपर वाला है वहां पे यानी कि जो हाईएस्ट यानी कि ये वाली जो पावर होगी, कितने में से टोटल कितने हैं, ठीक है, और जो 2 कितने हम यूज कर रहे हैं एट ए टाइम, वो ये 2 है, और यहाँ माइनस है दिस माइनस दिस, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय दिस, अगेन ये वाला ही है ना, आगे सेम ही है, वही चीज लिखनी है आपने। तो 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कैसे करते हैं, 2 into 1, ठीक है। कॉम्बिनेशंस जो है आपको, अगर आपको क्लियर होंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, 2 into 1। और यहाँ पे एक चीज आती है 2 minus 2 यानी कि 0, पर 0 नहीं आएगा इसका आंसर, 0 फैक्टोरियल है, तो 0 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 1 के बराबर। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1, ठीक है, 2 से 2 कट हो जा रहा है, बाकी 1 ही आ गया, 1 इसका है, मल्टीप्लाई बाय ये भी सेम ही चीज है, तो 1 into 1, तो ऑब्वियसली आपका कितना आंसर आ गया, 1। चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे कॉम्बिनेशनल मेथड से करिए। अगर आप इसमें करते, यहाँ पे आपके पास कितनी लाइन थी टोटल, यहाँ पे हमारे पास लाइन थी 1 2 3, 3 लाइन्स थी हमारे लिए वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, और हमें एक बनाने के लिए कितनी लाइंस की जरूरत पड़ती है, एक स्क्वायर बनाने के लिए 2 लाइंस की, और वर्टिकली कितनी थी 1 2 and 3, ऑब्वियसली 3 ही थी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3c, और बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ती है 2 की, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 into 2, ये तो जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 into 1, 1 मैं नहीं लिख रही हूँ, 3 minus 2 is 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 से 2 कट हो गया, आपके पास कितना बचा, ओनली 3, ठीक है। तो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो यहाँ से 3 आएगा, दूसरे में भी 3 ही आएगा, तो आपके पास आंसर वही आ गया 9, ठीक है, या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कर लीजिए, या फिर ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब बात करते हैं 6 वाले की। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे, तब अगर अगर आप कॉम्बिनेशन के थ्रू कर रहे हैं तो वहां पे आपकी जो लाइन है, जैसे मान लो 3/3 का स्क्वायर है, तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा 4c2 into 4c2, ठीक है, 4, क्योंकि लाइंस कितनी आ रही है 1 2 3 and 4, ठीक है, एक ज्यादा आएगी आपकी, क्लियर। अब यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितनी लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, तो 7c, और एक बनाने के लिए कितना हमें चाहिए होती है लाइंस की जरूरत 2 की। अगर हम वर्टिकली चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7, देन 7c2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा 441। तो आपको 2 मेथड मैंने बता दिए, तो आप इजिली कर सकते हैं इनको। एक और चीज यहाँ पे तो जस्ट ये था कि हम फुल में कर रहे हैं, मान लो ये जो यहाँ पे जो ब्लैक एरिया है, ठीक है, ये वाला आपको सिर्फ इतने का ही निकालनी है कि कितनी रेक्टेंगल्स आती हैं, तो वहां पे भी सेम चीज लगेगी, आपने काउंट करनी है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास कितना आ गया 4c2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो आपके पास आ जाएगा 5c2, क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है, 2 into 1 वही होगा, और 4 minus 2 is 2, अगेन 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5, बाकी आगे सेम 4 3 2 1, ठीक है, वो मैं लिख नहीं रही हूँ, 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, और 5 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो अगर 3 फैक्टोरियल बचेगा, यानी कि 3 into 2 into 1, क्लियर। अब यहाँ पे भी 4 into 3 into 2 into 1, ये सब उससे कट हो गया, आपको यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 5 into 2 is 10, और इस साइड हमारे पास क्या बच रहा है,
4 से ये 4 कट हो जाएगा, आपके पास यहाँ बच रहा है 60। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, टोटल इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 60। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस काउंट करनी है और हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका वाइज द वे ये स्क्वायर था 3/4 का, और लेकिन हमारी लाइंस कितनी है 4। ठीक है, और यहाँ पे 5 सीख लो। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, 2 ट्रिक्स हमने सीखे हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप अप्लाई करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सजेशन देते रहें अगर आपको कोई इसके अलावा वीडियोस चाहिए तो। थैंक यू।